ओम शांति। 19 अप्रैल 1991। ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अब समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है। तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। 19 अप्रैल 1971। ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अब समझा कि कौन से कर्तव्यों का अभी समय है। तपस्या द्वारा क्या करना है? तमोगुण को भस्म करने का। जैसे आपके चित्र में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। कौन कौन से कर्तव्यों का समय अभी चल रहा है? बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो कौन से कर्तव्यों का समय चल रहा है अभी? ब्राह्मणों के कौन से कर्तव्य है जो रहे हुए हैं? ब्राह्मणों के कौन से कर्तव्य है जो करने हैं? ब्राह्मणों के कौन से कर्तव्य जो अब तक नहीं किए हैं? ब्राह्मणों के कौन से कर्तव्य जो करना चाहिए था परंतु विस्मृति में है? धीमी गति से हो रहे, मंथर चाल। तो कौन से ऐसे कर्तव्य है जो करने बाकी है? क्या कहा? सब कुछ तो चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ। कौन से कर्तव्य बाकी है? उस दिन भी कहा था विकर्म को भस्म करना। विकार, विकर्म, विकल्प, अवगुण, कमी और पहले अपने और वो बाद में। पहले विकार, विकल्प, विकर्म, कमी, कमजोरी, व्यर्थ, विकल्प हो गया, कमी, अवगुण, पुराने संस्कार। तो कौन से कर्तव्य रहे हुए हैं? कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक है हम स्वयं, हमारे अपने प्रति कर्तव्य, खुद के प्रति सेल्फ। दूसरे अन्य आत्माओं के प्रति अदर्स। तीसरा यज्ञ के प्रति। चौथा प्रकृति के प्रति। पांचवा यज्ञ, फिर भी ले सकते हैं ब्राह्मण परिवार। और छठवा कौन से कर्तव्य रहे हुए और किसके प्रति? भक्त आत्माओं के प्रति। अगला भटकती हुई आत्माओं के प्रति। भक्त भटकती हुई आत्माओं के प्रति। और किसके प्रति? वो तो संसार की सभी आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माओं के प्रति।
और अदर्स में सब आ गया, संसार की सारी आत्माएं। फिर भी और सबसे पहला कर्तव्य हमारा स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है हमारे? खुद के प्रति खुद को क्या करना है? स्वयं को योग्य बनाना, स्वयं को योगी बनाना, स्वयं को शक्तिशाली बनाना, स्वयं को सभी कमजोरियों से मुक्त करना। और स्वयं के प्रति कर्तव्य पाप, विकर्म, कुकर्म, विकल्प, व्यर्थ, निगेटिव, पुरानापन, उन सब से मुक्त करना, ज्ञान से भरपूर करना, योग्यताओं से भरपूर करना और एक की याद में रहना, याद को बढ़ाते जाना, याद करते करते। आज कहा है तुम क्या करते हो मेरे? नहीं, वो तो संसार को देते हो। तो याद करते करते तुम मेरे पास आ जाते हो, याद करते करते मेरे पास आ जाते हो। तो और खुद के लिए क्या कर्तव्य है? खुद को योगी बनाना, तपस्वी बनाना, निर्विघ्न बनाना, आदर्श बनाना, एक ही शब्द है अलग अलग। और जागृत करना, स्वयं को जगाना। जो स्वयं जागे नहीं है वो दूसरों को भी नहीं जगा सकते। जो स्वयं ही सोए है विस्मृति में, गफलत, आलस, अलबेलेपन में, वो जगा भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ा कर्तव्य जो है वो है स्वयं के प्रति। दूसरा कर्तव्य है दूसरी आत्माओं के प्रति। उनका क्या करना है? उनको भी जगाना है, उनमें भी जागृति लानी है। उनको भी क्या करना है? लायक बनाना है, बाप से मिलाना है और योगी बनाना है, वर्षे का अधिकारी बनाना है और उमंग उत्साह पैदा करना है। उदास है, दुखी है और अपने पैर पर खड़े करना है और ठिकाना देना, खुशखबरी देना, बाप का परिचय देना और मुक्ति, जीवन मुक्ति। आज कहा है तुम लाइट हाउस हो, तुम्हें सर्च लाइट देनी है। उससे वो इस खारे चैनल से पार होकर उधर मुक्ति धाम में पहुंचेंगे। तो दूसरी आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, दूसरी आत्माओं के भी विकर्म विनाश करना, ये ऊंचे कर्तव्य है। एक है स्वयं के विकर्म, एक है उनके विकर्म विनाश करना। और संसार की आत्माओं के प्रति हमारे कर्तव्य उनके संस्कार परिवर्तन में मदद करना और भगवान से जोड़ना। कौन सा होमवर्क? अच्छा, बिजी रहे उसके लिए। और हिम्मत की टांग देना, हिम्मत की टांग देना और वो अपने आप को पहचान ले। और उनके हिसाब किताब चुकता करना। एक तो हमारे हिसाब किताब, एक है उनका हिसाब किताब चुकता करना। ऊंचा कर्तव्य है। और क्या करेंगे दूसरों के लिए? सही रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना, सहयोगी उनको बनाना, योगी बनाना, सहयोगी बनाना, उनको ज्ञान समझाना, उसमें सब आ जाएगा। तो कुछ कर्तव्य अपने लिए, कुछ कर्तव्य संसार की आत्माओं के लिए, कुछ कर्तव्य यज्ञ के लिए है। यज्ञ के लिए क्या कर्तव्य है? इस यज्ञ को हमें क्या करना है? निर्विघ्न बनाना है। इस यज्ञ की सारी बाधाओं को दूर करना है। इस यज्ञ के जो सूक्ष्म विघ्न है, सूक्ष्म, उससे भी इसे मुक्त करना है। और किले को मजबूत बनाना, व्यर्थ से मुक्त करना, शीश महल बना देना और
ईमानदार, सच्चाई, सफाई और यज्ञ के प्रति कर्तव्य, वातावरण को, वायुमंडल को पावरफुल बनाना। यदि कोई केवल इस यज्ञ के ही वातावरण को भी पावरफुल बना रहा है, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। ज्ञान देने की सेवा जरूरी नहीं सब करेंगे, परंतु वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना या फिर विघ्न न बनना, एक है निर्विघ्न बनाना, एक है खुद ही विघ्न बन जाना। खुद विघ्न न बने, इतना भी किया तो बहुत बड़ी बात है। और तो कुछ कर्तव्य यज्ञ के लिए है, कुछ कर्तव्य प्रकृति के लिए है। प्रकृति को पावन बनाना है, प्रकृति को शुद्ध बनाना है। प्रकृति कैसी हो जाएगी सतयुग में? प्रकाश भाई, देवेंद्र भाई, प्रकृति कैसी हो जाएगी आज की मुरली से? आज की मुरली से संतोष भाई, 5 तत्व ऑर्डर पर चलेंगे, गुस्ताखी नहीं करेंगे, मजाल नहीं नदी की कि उछल खाए। तुम्हारे घर कितने बड़े होंगे? एक घर आबू रोड, एक घर आबू और दूसरा घर आबू रोड नहीं, दूसरे का। तुम्हारा एक इधर आबू एक का घर होगा, दूसरे का आबू रोड होगा, मीठी नदी के किनारे होगा, मीठी नदी पर होगा। अच्छे नहीं, फर्स्ट क्लास बॉम्बे कराची यहाँ नहीं होंगे, अच्छे फर्स्ट क्लास फल होंगे, आम फर्स्ट क्लास आम होंगे। खारा पानी कि मीठा पानी? हाँ, खारा पानी नहीं होगा, फिर ठीक है। तो फर्नीचर फर्स्ट क्लास। तो प्रकृति सतो प्रधान होगी, उस प्रकृति को मदद करना हमारा कर्तव्य है। उस प्रकृति ने हमारी सतयुग से सेवा की है, सतयुग से सेवा करते 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 तमो प्रधान हो गई है। और किसने बनाया तमो प्रधान? हमने तमो प्रधान बनाया। प्रकृति क्रोध में है, किसके वजह से? हमारी वजह से। ड्रामा तो है, परंतु इस प्रकृति की रोज सेवा करना, 24 घंटे में 2 बार क्या करना है? प्रकृति को सकाश, प्रकृति के 5 तत्वों को 2 बार, एक अमृत वेला और एक शाम को। 5 ही तत्व, क्षिति जल पवावक गगन समीरा, क्षिति धरती जल अग्नि गगन और समीर, ये हवा, 5 ही तत्वों को 2 बार 24 घंटे में, नुमा शाम के योग में और अमृत वेला, फरिश्ता रूप में जाना और 5 तत्वों को सकाश देना। तो प्रकृति को, फिर उसके बाद में परिवार। इस परिवार में क्या हो? प्रेम। इस परिवार में घृणा, नफरत, एक दूसरों को गिराने का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मतभेद, बदले का भाव, रिवेंज, अपमान, धोखा, अविश्वास, आरोप, दोषारोपण, छिद्रान्वेषण, ये सारी चीजें यहाँ नहीं हो। ईश्वरीय परिवार है। अभी अभी मुरली चली थी नीचे शांतिवन में, दिल्ली आगरा से मुलाकात, ये भगवान का परिवार है। 2 चीजें यहाँ आने के, एक तो यज्ञ सेवा का पुण्य और दूसरा विशेष परिवार, भगवान का परिवार। सभी यहाँ इकट्ठे होते हैं, दादी, महारथी, तो ये भगवान का परिवार है, प्रभु परिवार है। इस परिवार में घृणा, ईर्ष्या, नफरत नहीं होनी चाहिए। परिवार में पास तो सब में पास। आज बोला है ये कल्प कल्प में, यहाँ जो एक बार फेल हो गया वो कल्प कल्प फेल हो जाएगा। उस एग्जाम में अगर फेल हो गया तो डबल एग्जाम दी जा सकती है, परंतु इस पढ़ाई में एक बार जो फेल हो गया वो हर समय के लिए फेल।
सरप्राइज। तो परिवार में, संगठन में एकता, परिवार में, संगठन में एकजुटता, मधुरिमा, परिवार में मनमुटाव ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। इस परिवार में जितना सहन करना पड़ेगा, इस परिवार में जो जितना ज्यादा सहन करेगा उतना सहनशाह बनेगा। एक सूफी संत बहुत पहले हुए थे, सरमद। उसकी छाती में घाव थे और उसमें बहुत सारे कीड़े हो गए थे, मैगॉट्स अंग्रेजी में कहते हैं, मेडिकल कंडीशन। मैगॉट्स कीड़े होते हैं, बहुत पेशेंट्स आते हैं, निकालना पड़ता है पकड़ पकड़ के, ईएनटी वाले निकालते हैं। तो छाती में इतने सारे कीड़े, तो जो नमाज पढ़ने झुकता था तो कीड़े नीचे गिरते थे, तो मरते थे। तो उसने फिर वो नीचे झुकता था तो फिर वो अपने हाथ रखता था ताकि वो गिरे ना। फिर धीरे धीरे पर उसने ऐसा किया कि नमाज पढ़ना ही बंद कर दिया। वो कहता था तो मैं तो झुक जाता हूं, मैं तो बच जाता हूं, पर ये जो कीड़े हैं ये नहीं बचते। मैं तो मन से भी झुक सकता हूं अल्लाह खुदा के आगे, पर ये जो कीड़े हैं यहाँ पर उसके छाती में, वो गिरते हैं, वो ना गिरे, उनकी मुझे रक्षा करनी है। तो उसने नमाज पढ़ना ही बंद कर दिया बाद में। तो लोग कहते थे पागल हो गया ये, इसने खुदा की बंदगी छोड़ दी। परंतु उसकी इबादत कुछ और थी, उसके भाव कुछ और थे। वो कहता था मैं खुशी खुशी से सहन करता हूं क्योंकि इनको कौन बचाएगा, ऐसा वो कहता था। तो ऐसी कहानी है सरमद की सूफी में। तो सहन करना इस परिवार में, तो ये भी एक कर्तव्य है हमारा। इस परिवार को एकत्र करना, एकत्र रखना, यूनिटी कायम रखना। इसमें हम इस परिवार के संगठन को तोड़ने के निमित्त न बने, व्यर्थ की लहर फैलाने के निमित्त न बने। तो एक कर्तव्य हमारा है परिवार के प्रति। अगला कर्तव्य भक्तों के प्रति। भक्तों को क्या कराना है? साक्षात्कार छोड़कर तो जे वांछिल तो ते लाहो। क्या करना है भक्तों को? जिसकी जो इच्छा है, जिसे जो शुद्ध कामना है, वो उसे देना है, उसे भटकने से छुड़ाना है, दर दर ठोकरे खाने से छुड़ाना है। भटक ही रहे हैं कब से, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। तो एक तो भटकने से छुड़ाना है, अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। आज इसकी पूजा, कल उसकी पूजा, कल उसकी पूजा, कल उसकी पूजा। निश्चय फेथ कहीं एक पर नहीं है, फेथ भी बदली होते रहता है। दल बदलू है, दल बदलू भक्त। और भक्तों को क्या करना है? साक्षात्कार छोड़कर बाप का बच्चा बनाना। और क्या करना? उनको ठिकाना देना। और क्या करना? कोई नहीं माने तो नो रिलीजन। अभी कोई रिलीजन ही नहीं है। कल की मुरली थी ना, इस समय है नो रिलीजन। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। तो क्या कराना है उनको? भक्तों में भी वैराग लाना है। संसार में जो भक्त है वो भी तमो प्रधान बन गई है उनकी भक्ति, उनमें भी वैराग लाना है। और क्या करेंगे भक्तों को? भक्तों को क्या करेंगे? एक के प्रति आस्था पैदा करनी है उनके मन में। और उनको इष्ट तक मिला ना, उनको इष्ट तक पहुंचा देना। पंडा बन के परमधाम का रास्ता बताना। और सोमान, भक्ति कैसे करनी है? आज बोला है नवदा भक्ति बहुत करते हैं वो,
जैसे नवदा भक्ति उधर है, वैसे नवदा ज्ञान भी है। ये आज के लिए होमवर्क सबको। वो 9 भक्ति कौन सी है, और उसी 9 भक्ति के इधर 9 ज्ञान कौन कौन से है। नवदा भक्ति रामचरितमानस की अलग लिखी हुई है, भागवत में अलग लिखी हुई है। इस पर यहाँ पर भी कई बार 1 या 2 बार हमने चर्चा की है। 7-9 प्रकार की भक्ति, और वही भक्ति फिर यहाँ क्या, जैसे वहां श्रवणम तो यहाँ क्या, वहां कीर्तनम तो यहाँ क्या, पाद सेवनम तो यहाँ क्या, आत्मनिवेदन तो यहाँ क्या, उधर 9 तो इधर भक्ति के 9 भक्ति के ज्ञान के राज। रामचरितमानस की अलग है, जो श्री राम ने सभी को सुनाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। पहली संतों का संग करना, दूसरी संतों का भगवान की कथा सुनना। ऐसी 9 अलग उधर है, 9 इधर है। तो आज बाबा ने नवदा भक्ति को याद किया है। नवदा भक्ति करते हैं, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार दिव्य बुद्धि की चाबी मेरे पास है, मैं यह चाबी किसी को नहीं देता। हाँ, फिर क्या, ऊपर बैठे बैठे साक्षात्कार कराता हूं। यहां आके भी कराता है। आंखें लोन पर ली है, मंडे में था ना, मंडे साकार मुरली। आंखें बाप ने क्या है, आंखें भी लोन पर ली है। तो भक्तों के प्रति कर्तव्य बहुत सारे हैं। जब भी संसार में हमें दिख रहे हैं कितने भक्त हैं, जहां तहां उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। सारी मनोकामनाएं नहीं, शुद्ध निस्वार्थ मनोकामनाएं जो है। भगवान प्रकट हुए तो उसके सामने 3 लोग आए। एक आया रूस का, दूसरा आया इंग्लैंड का, और तीसरा आया अमेरिका का। तो भगवान ने पूछा, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूर्ण कर दूंगा, दूसरे महायुद्ध से पहले। तो रूस वाले ने कहा, ये जो अमेरिका है इसको नष्ट कर दो। अमेरिका को पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा? उसने कहा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, एक ही काम करो, ये जो रूस है इसको पूरा धरती से इसका नाम निशान मिटा दो। इंग्लैंड को पूछा, तुम्हारी इच्छा? तो उन्होंने कहा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, बस इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो। तो मेरी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। तो 6वां है भक्तों के प्रति कर्तव्य। उसके बाद में 7वां है साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी, महात्मा, उदासी, वैरागी। ये जो संसार की ये जो कैटेगरीज है, शंकराचार्य को आज याद किया है बाबा ने। पुनरुत्थान किया जिसने हिंदू धर्म का, जहां हिंदू धर्म शून्य, बौद्ध के शून्यवाद से नष्ट हो गया था, सारे हिंदू बौद्ध बन रहे थे, उस समय धरती पर शंकराचार्य का आगमन। इन सन्यासियों ने थमाया, अच्छा हुआ ये आए। बाबा ने कहा है आज इनका आना ही था, क्योंकि धरती को थमाना था। एक बार तो बाबा ने केवल और केवल शंकराचार्य के लिए कहा, अगर ये शंकराचार्य की आत्मा न होती तो भारत भस्म होकर जल मरता, खाक हो जाता। केवल शंकराचार्य की आत्मा, इतना बड़ा काम किया है उसने। तो सन्यासियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? ये सन्यासी का ये क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस करने के अतिरिक्त रिलीजियस विंग क्या करना है? क्या था तो परिचय कैसे देंगे? वो तो मानते हैं कि उनके शिष्य, उनके वो सारे, बहुत उनमें अहंकार होता है। हाँ, अहंकार। इसमें सन्यासी अर्थात इसमें पोप, इमाम, पादरी, प्रीस्ट, इमाम, ये सारे आ गए, सारे रिलीजियस। उनमें अपना अहंकार होता है। जैसे दिखाया है कि एक बहुत पहुंचे हुए संत, नहीं, एक दूसरा वो पॉलिटिशियन होता है, तो वो भगवान के मंदिर में जाता है, चर्च में, और वहां पर प्रार्थना करता है भगवान के सामने। भक्त होता है कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं कि
मैं आपके चरणों की धूल, पापात्मा, विकारी आत्मा हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, दासानुदास। तो उसी के बाजू में एक दूसरे सूफी फकीर होता है, तो सूफी या फिर उनके इसमें रोमन कैथोलिक सेंट, तो वो भी प्रार्थना करते रहता है कि हे प्रभु, मैं भी कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूं। तो वो पॉलिटिशियन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम कहां से कुछ भी नहीं हो गए? ये तो मैंने कहा ना, वो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम भी कुछ भी नहीं हो? पहले मैं कुछ भी नहीं हूं। उसका भी अहंकार, अहंकार की खेल बहुत सूक्ष्म है। मैं कह रहा हूं ना बाबा, मैं, आपने मुझे निमित्त बनाया। दूसरा कहता है बाबा आपने मुझे, तुमको कहां से निमित्त बनाया? मुझे निमित्त बनाया। तो इतना आसान नहीं है। वास्तव में सेवा करना चाहते हैं या ये अहंकार की तृप्ति हो रही है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वास्तव में ये सारा सेवा का जो विस्तार है, सारा सम टोटल, सारे विंग्स, स्टूडियो, सब कुछ, मीडिया, ग्रुप्स, सोशल मीडिया, ये सारा वास्तव में आत्मा दूसरी आत्माओं का कल्याण करना चाहती है या स्वयं के दबे हुए अहंकार की तृप्ति है? या दूसरों से कोई लेना देना नहीं। दूसरे ने ये सेवा की, उसका कोई महत्व नहीं, मैंने ये सेवा की, उसका महत्व है। तो प्रश्न है कि मैं यहां हूं और ये संसार है, तो ये मैं की अभिव्यक्ति हो रही है या इनका कल्याण हो जाए, ये अभिव्यक्ति, ये इच्छा ज्यादा है? इनका कल्याण हो ये इच्छा ज्यादा है या मेरा नाम हो ये इच्छा ज्यादा हो, या मैं सेवा कर रहा हूं ये इच्छा ज्यादा है? ये एक प्रश्न है। परंतु जो आत्मा कल्याण करना चाहती वो तो करेगी ना, उसको भी तो इच्छा है संसार का कल्याण करने की। कल्याण हो भी जाता है, फिर मेरे द्वारा कल्याण हुआ है, हाँ, प्रदर्शित नहीं कर रहे। इसीलिए पूछ रहे, एक तरफ सारी सेवाएं, एक तरफ मैं। ये सेवाओं के लिए हो रही है या सेवाएं मैं के तृप्ति के लिए हो रही है? ये विस्तार सेवाओं का विस्तार है या मैं का विस्तार है? प्रश्न हर एक को अपने आप से पूछना है। हम आपसे नहीं पूछ रहे, ये प्रश्न हर एक को अपने आप से पूछना है कि ये जो मैं हूं, ये किसका विस्तार हो रहा है? प्रभु की, ये सब बहाने हैं। भक्त आत्माएं संसार में, उनके अंदर एक भाव रहता था कि प्रेम को उन्होंने हमेशा ऊंचा समझा, वो मुक्ति को भी नीचा समझा है। जो प्राप्तियां है उससे, वो अगर उसका लालच उत्पन्न हो जाता है तो अपने आप को अपराधी समझते हैं कि केवल उसकी प्रेम, उससे प्रेम करते रहे, उससे भक्ति करते रहे। ये करते करते और कुछ करने लगे तो एकदम अपने आप को संभालते हैं। भक्ति वाचू न मुक्तीची मत जडली रे व्याधी। भक्ति करते करते मुक्त होने की इच्छा होने लगी। विठ्ठला मीच खरा अपराधी। अपराध का भाव जागृत हो गया। ये क्या हो गया यार? इसका मतलब मैं भक्ति नहीं करूं, इसका मतलब भक्ति से भी श्रेष्ठ मुक्ति है, इसका मतलब परमात्मा प्रेम से भी ज्यादा इस तन से और इस मोक्ष की कामना जागी है। ये कामना जागना अर्थात वो कह रहा है मीच खरा अपराधी, अपराध हो जैसे हो रहा है मुझसे। सेवाएं आत्मा कर रही है, परंतु सेवाओं में जबरदस्त माया है। अधिकारी, ऑफिसर, बॉस, हेड, इंचार्ज, किससे पूछ के किया? ये तो हर एक को अपने आप से पूछना है। तो भक्तों के प्रति कर्तव्य। नेक्स्ट, उसको रुको थोड़ा, उसके पहले और किसके प्रति कर्तव्य? भटकती हुई आत्माएं, संसार की भटकती हुई आत्माओं के प्रति कर्तव्य।
क्या करेंगे उनको? भटकती हुई आत्माओं को क्या करेंगे? आह्वान, क्या आह्वान करके उनका कोर्स, ठीक है। शांति, कल कुछ कहा था ना शांति के लिए, शांति की क्या करते हो तुम? कल की मुरली में नहीं, शांति का कुछ करते हो, क्या करते हो शांति में? नहीं, आहुति नहीं, नहीं, क्या करते हो तुम शांति में? कुछ तो करते हो। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है, तुम्हारी योग की शांति से। कल की साकार मुरली। तो भटकती हुई आत्माओं को शांत करना है, शांति देनी है। भटक रही है, तड़प रही है, प्यासी है, अतृप्त है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उनको शांत करना है, शमन। और मुक्तिदाता, उनके लिए मुक्तिदाता बनना है, उद्धारक, तारक, तारना, उनको तारना है। उद्धार, उद्धार अर्थात उद्धार करना अर्थात क्या? उद्धार अर्थात मुक्त, उद्धार करना अर्थात मुक्त करना, लिबरेट, लिबरेशन, फ्रीडम। तो भटकती हुई आत्माओं की सेवा करेंगे के प्रति कर्तव्य। फिर एडवांस पार्टी की आत्माओं के प्रति क्या कर्तव्य हमारे चिमन भाई जी? क्या क्या है? देवताओं के माँ बाप का गर्भ कैसे पावन होगा? फर्स्ट जनरेशन देवताओं की, सतयुग की फर्स्ट जनरेशन देवताओं की, उनका जन्म माँ बाप से होगा। माँ बाप देवता नहीं होंगे, माँ बाप देवता नहीं होंगे, तो वो कैसे पावन होंगे? अव्यक्त संदेश है बाबा का 3 विधि के द्वारा। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं जिनसे फर्स्ट जनरेशन देवताओं का जन्म होने वाला है, जैसे कृष्ण के माँ बाप या फिर जो भी है राधा के माँ बाप, फर्स्ट जनरेशन जो है सतयुग की फर्स्ट देवता, उनके माँ बाप के गर्भ कैसे पावन होंगे? क्योंकि देवताएं पतित गर्भ से जन्म नहीं ले सकते और उनके माँ बाप देवता नहीं है। अब वो जो गर्भ है माँ का, वो पावन कैसे होगा? अव्यक्त महावाक्य है बाबा, अव्यक्त संदेश था, शायद पब्लिश हुआ ही नहीं है कहीं पर। हाँ, तो तब बाबा ने कहा था कि 3 विधि से उन देवताओं के माँ बाप का गर्भ पावन होगा। पहला, उनका अपना योग बल, क्योंकि एडवांस पार्टी की जो आत्मा होगी उसने अपने जीवन में बहुत तपस्या की है, उसकी अपनी योग की शक्ति है एक। दूसरा, तुम ब्राह्मण परिवार की आत्माओं ने उस आत्मा के लिए जो योग किया था, विशेष योग, जब वो बीमार होगी, बीमार थी, तब सब मिलकर जो संगठित योग करते थे, उसका योग, वो बल से वो गर्भ पावन होगा। और तीसरा, भगवान की डायरेक्ट सकाश, बाप की डायरेक्ट सकाश। इन 3 चीज से तो एडवांस पार्टी के प्रति हमारे जो भी गए हैं ऑलरेडी अगर है तो उनको, क्योंकि उनके द्वारा देवताओं को जन्म होना है, वो देवताओं को जन्म देंगे, ऊपर जाएंगे और फिर आएंगे देवताओं का बच्चा बनने बाप, और फिर बच्चा बनने नीचे उतरेंगे, क्योंकि उनको भी तो नीचे आना है। तब तक सृष्टि का तो खात्मा हो चुका होगा, बहुत सारे आत्माएं ऊपर चली गई। आज की मुरली में फर्स्ट पैराग्राफ, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सन्नाटा हो जाता है। जब इतनी सारी आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेगी तो कैसा सन्नाटा हो जाएगा। एक साथ आत्माएं शरीर छोड़ेगी तो सन्नाटा हो जाएगा। बेहद का घर है ये इसको भी घर कहा, बेहद का, ये साकार सृष्टि, तो सन्नाटा होगा। तो उन एडवांस पार्टी की आत्माओं के प्रति भी हमारे कर्तव्य है, तो कभी कभी उनका भी चक्कर लगाते जाना है, ठीक है ना चिमन भाई जी?
वो कुछ और है। फिर है अगला, जो ज्ञान छोड़ के चले गए, उनके प्रति तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य है। भूतपूर्व भी के जो चले गए उनको फिर से लाना है, उनको मनाना है। हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर दो भाई, क्यों छोड़ के गए, क्यों नाराज हुए, क्या हुआ। नहीं, परंतु उनको लाना है, उनको सकाश से लाना है, उनको बल से लाना है, उनको शक्तियां देनी है। पर मुश्किल आते हैं, परंतु कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम एक बहन को जानते थे जिन्होंने बहुत सारी सेवाएं की थी। यहाँ ओम शांति भवन में 80s में प्रोग्राम वगैरह किए थे, 90s में नाटक वगैरह। बाद में उन्होंने छोड़ ही दिया ज्ञान, पूरा ही छोड़ दिया। तो गए भी थे तो उनके घर में प्रकाश मणि दादी के साथ बहन जी का फोटो, परंतु पूरा छोड़ दिया। कुछ कारण हुआ होगा। वो कहती थी शिव बाबा पत्थर बन गया है मेरे लिए अब। ऐसे कहते थे। तो ये भी एक कर्तव्य है। आत्माएं जो ज्ञान छोड़कर चली गई है, निखिलेश भाई क्या करोगे उनके लिए? अपना चित्र भेजो निकाल कर एक। तो वो कुछ तो करो, क्योंकि वो सब जानते हैं, उनके लिए कुछ भी अनजाना नहीं है यहाँ का। हाँ, तो परंतु भस्मासुर को भी तो हमको लाना तो है, प्रकाश तो देंगे पर उनको लाना है। और माफीनामा, वो तो उनको सब पता है, बहुत खाया है उन्होंने। वो कोई वो नहीं है नए वाले, वो सब खा चुके हैं, ब्रह्मा भोजन टोली सब पता है। तो एक है भटकती हुई आत्माओं के प्रति कर्तव्य। और किसके प्रति? आज जो आए नहीं है अभी तक, आज कहा है मुरली में, साकार मुरली, आत्मा के पंख टूट गए हैं। मलम पट्टी कोई नहीं कर सकता, केवल योग से ही पंख आएंगे। केवल बाप ही पंख दे सकते हैं, केवल योग से ही पंख आएंगे। मलम पट्टी कोई कर नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए, तड़प रही है बिना पंखों का पक्षी। कितनी पीड़ा होती होगी। ये सारी आत्माओं की अवस्था है। तो और कोई कर्तव्य? और तो बहुत है, ये तो कुछ इतने बताए। हमारे दूसरे कर्तव्य है, जैसे कि बाप की प्रत्यक्षता करना, सारी रिटर्न जर्नी करना, वापस सारी आत्मा घर वापस जाना, और हिसाब किताब चुकतू करने, सारे हिसाब किताब जो है पूरी सृष्टि के, और धन्यवाद देना। किसको? माफ करना, माफी मांगना, धन्यवाद देना। और एकांत में बैठ के कोई अगर ये सारे करते हुए चुपचाप बैठकर सोचे, ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल एकांत में बैठकर मुझे क्या क्या करना है ये सोचे, तो कितना बड़ा काम है ये जो रहा हुआ है। जब कर्तव्य की स्मृति आती है तब व्यक्ति जागता है कि मुझे ये भी करना है। कर्तव्य की स्मृति जगाती है। एक पत्र में कल रात पढ़ रहा था। ये पत्र अब्राहम लिंकन ने लिखा है अपने बेटे के टीचर को, प्रिंसिपल को। बहुत ही प्रसिद्ध है। जहां भी लाइब्रेरी होती है संसार में, अपनी लाइब्रेरी में लगाए नहीं, हर संसार में जितनी भी लाइब्रेरियां होगी, ग्रंथालय, वहां पर ये पेंट से लिखा हुआ रहता है। वो अपने बेटे के टीचर को सुना रहा है कि आपको क्या क्या करना है मेरे बेटे के लिए। माननीय सम्माननीय महोदय, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सिखानी होगी। ये उसको सिखाओ कि सभी अच्छे और सच्चे नहीं। आज का है संसार, ये झूठ खंड है, सब झूठ बोलने वाले हैं। यहाँ पर एक बाप ही है जो सच बोलते हैं और सचखंड की स्थापना करते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है।
हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सिखाने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूं, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपयों के नोट से भी ज्यादा कीमती होता है। यही होगा ना अब्राहम लिंकन। आप उसे बताएंगे कि दूसरे से जलन की भावना अपने मन में न लाए, साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए कहेंगे ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पंछियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूले फूलों पर मंडराती तितलियां को निहारने की याद भी दिलाते रहेंगे। मैं समझता हूं कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की है। मैं मानता हूं कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। अच्छी बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उनमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिए कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बतलाएंगे कि जब कभी रोने का मन हो तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मैं सोचता हूं कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन सकेगा। ये बातें बड़ी है और लंबी है, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाए उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर भी वह मेरा बेटा बहुत छोटा है और मुझे बहुत प्यारा है। दिस इज द ऑर्डर टीचर, बट सी दैट व्हाट बेस्ट यू कैन डू। ही इज सच ए नाइस लिटिल बॉय एंड ही इज माई सन। बहुत ही छोटा है, अभी नहीं समझेगा, पर मेरा बेटा है। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. Teach him to listen to everyone, but teach him also to filter all that he hears on the screen of truth and take only the good that comes through. Teach him to sell his talents and brain to the highest bidder, but never to put a price tag on his heart and soul. Let him have the courage to be impatient. Let him have the patience to be brave. Teach him to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind, in God. Teach him, if you can, the wonders of the book, but also give time to ponder the mysteries of the birds in the sky, bees in the sun, and the flowers on the green hill. Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him that they are wrong. इस तरह से ये लेटर है लिखा हुआ। कर्तव्य सिखा रहा है। छोटी सी उम्र में बच्चों को ये कर्तव्य सिखाओ, ये बातें सिखाओ। वो बीज तभी सिखा दो तो वो खिलेगा, फलेगा। तो आज का काम क्या है? मेरे कर्तव्य क्या क्या है? What are my duties? जैसे इसकी याद आएगी जागरण आएगा। ओम शांति।